अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट में हम लोगों ने एंड किया था एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम की सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स यानी कि एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट को। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स को, राइट। यानी कि आपकी वो ड्रग्स जो कि सिम्पैथेटिक सिस्टम के ऑपोजिट काम करेगी, राइट। यानी कि सपोज अगर हमारे ये एक्शन से सारे के सारे सिम्पैथेटिक एक्शन से, अब हम लोग वो ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे जो इन एक्शंस का ऑपोजिट करेगी। यानी कि एक्शंस तो सेम वैसे ही हो गए कि जैसे इन एक्शंस का ऑपोजिट ये वाला हो गया पैरासिम्पैथेटिक एक्शन, राइट। बिल्कुल इसी तरह से अब हम लोग वो वाली ड्रग्स लेंगे जो कि आपके सिम्पैथेटिक एक्शन का ऑपोजिट एक्शन जाहिर करेगी, राइट। तो पहले पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, राइट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट यानी कि एड्रीनर्जिक के एक्शन को ऑपोजिट करने वाले उन ऐसी ड्रग्स को हम लोग सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स का नाम भी देते हैं, राइट। आप लोग कहते हो ये वाली जो ड्रग्स होती हैं, राइट, ऐसी ड्रग्स को आप लोग सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स भी कहते हो, यानी कि जो सिम्पैथेटिक सिस्टम को लाइसिस यानी कि ऑपोजिट करने वाला, तोड़ने वाला, ठीक है, ऐसी ड्रग्स को आप लोग सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स का नाम भी देते हो। एज वी ऑल नोज दैट एड्रीनर्जिक सिस्टम के अंदर जो है वो हमारे पास रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं। हम लोग कहते हैं कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह के हैं, एक अल्फा रिसेप्टर, एक बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा में मजीद हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 आते हैं, बीटा के अंदर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 आते हैं, ठीक है। इनकी लोकेशंस क्या होते हैं ये हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन रिसेप्टर्स के एक्शन को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। इन रिसेप्टर्स के एक्शन को अब हम लोग इनहिबिट कर देते हैं, दोनों के एक्शन को अब आप लोग इनहिबिट कर दो। जब रिसेप्टर को ही हम लोग ब्लॉक कर देंगे, आपका न्यूरोट्रांसमीटर इसके ऊपर जाके लगेगा नहीं तो एक्शन नहीं जाहिर करेगा, हमारा सिम्पैथेटिक एक्शन रुक जाएगा। यानी कि आपका सिम्पैथेटिक एक्शन जितने भी थे वो ऑपोजिट काम करने लगेंगे, ऐसे ही है ना। फिर आप लोग क्या करते हो, आप लोग कहते हो हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जो कि आपके अल्फा रिसेप्टर को रोक देंगी, ठीक है। आपके और कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो कि आपके बीटा रिसेप्टर को रोक देगी, ताकि बीटा रिसेप्टर रुक गया, आपका सिम्पैथेटिक सिस्टम रुक गया। फिर आपके कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के अपटेक और रिलीज को, यानी कि उसको दोबारा से अंदर जाने से या फिर उसको रिलीज होने से रोक देती है, ठीक है, या फिर उसको उसके ऊपर असरअंदाज करती है, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग वन बाय वन ड्रग को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स के अंदर आपके पास एग्जांपल आ जाएगी प्राजोसिन की, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, जो कि अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है। और बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो है उसके अंदर आ जाते हैं प्रोप्रानोलोल, जो कि नॉन सेलेक्टिव है, यानी कि बीटा 1 को भी रोकेगी, बीटा 2 को भी रोकेगी, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि लाइक अगर हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी कि आपका जो अल्फा रिसेप्टर है, ए फॉर अल्फा एंड ए फॉर आर्टरीज, ठीक है। और जहाँ पर अल्फा ए होता है, A1 है, तो वो क्या करता है, वो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पहली ड्रग जिसके बारे में आप लोग कह रहे हो कि वो कौन सी है, वो प्रेजोसिन है, जो कि आपके अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, अल्फा रिसेप्टर को वो रोक देगी, ठीक है। और कौन सा अल्फा है, अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर नहीं है, अल्फा 1 रिसेप्टर है, राइट। अब प्रेजोसिन की बात कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं प्रेजोसिन जो है वो अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, ठीक है। आप लोग कहते हो ये सिलेक्टिव कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर है, यानी कि अल्फा 1 रिसेप्टर पे जाकर ये कंपटीशन लगाता है, ठीक है, और फिर बाद में खुद बाइंड होकर उसके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि इट इज़ एन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। आप लोग इसको आसानी से इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हो, याद भी किया जा सकता है। फिर अब फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स बहुत ही आसान है। आप कैसे कहते हो, आप कहते हो इसको आप लोग टेकन ओरली ले लेते हो। फिर इट इज़ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर बआसानी ये फैल जाता है। मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर के अंदर ये अपनी हालत को तब्दील कर लेता है ताकि बआसानी ये जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाए बॉडी से, ठीक है। और अनचेंज ड्रग पार्टिकल्स जो हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, यानी कि खारिज हो जाते हैं बाय यूरिन के जरिए, राइट। इसके बाद आप लोग कहते हो अगर हम लोग फार्माकोडायनामिक्स की बात करें, यानी कि इसके अगर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें फार्माकोडायनामिक्स के अंदर, तो आप लोग कहते हो ये क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है आपके पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को, ठीक है। और इसके साथ साथ लोअर ब्लड प्रेशर को, और ब्लड प्रेशर को भी ये कम कर देता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग कहते हो नहीं ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद होता है,
ठीक है, ब्लड वेसल्स के ये आई मीन जो स्मूथ मसल्स हैं उसके अंदर मौजूद होगा। बाय कॉजिंग द रिलैक्सेशन ऑफ बोथ आर्टीरियल एंड वेनस स्मूथ मसल्स, ये आर्टीरियल और वेनस स्मूथ मसल्स दोनों की जो वेन्स हैं उनको ये रिलैक्स कर देगा। आप लोगों ने माइंड में ये रखना है कि हम लोगों ने जब ये चीज़ पढ़ी थी कि आपका ये जो अल्फा रिसेप्टर है ये जहाँ जहाँ पर होता है ये कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, हम लोग क्या करें, हम लोग इसको इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको इनहिबिट कर देंगे तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करेगा, ये तंग नहीं करेगा, ये उसको फैला देगा, ये रिलैक्स कर देगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट टाइम याद की थी ना कि अल्फा 1 रिसेप्टर जो होता है ये कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। अब हम लोग इसको हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, इसको ब्लॉक कर देंगे, इसको इनहिबिट कर देंगे, इट्स मीन कि जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन करता है वहाँ पर रिलैक्सेशन करेगा। तो इसी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, यानी कि पहले अगर हमारे पास नॉर्मल से वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी, वो तंग हुई थी, तब हम लोग क्या करें, हम लोग उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे अल्फा रिसेप्टर को, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट जो हुई थी ये क्या होगी, ये डायलेट हो जाएगी, फिर से नॉर्मल की तरफ आने की कोशिश करेगी, राइट। by causing the relaxation of both arterial and venous smooth muscles arterials के और venous दोनों के smooth muscles को relax कर देता है। तो इसी वजह से peripheral vascular resistance भी कम हो जाता है और blood pressure भी कम हो जाता है। they prevent the response of the effector organs to the adrenaline noradrenaline, और इसके साथ साथ जो effector organs हैं उनके ऊपर जो असर है एड्रीनालिन का और नॉर एड्रीनालिन का वो भी रोक देता है। कैसे, क्या हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, ठीक है, एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ भी कनेक्शन हो सकता है और एक न्यूरॉन का दूसरे इफेक्टर ऑर्गन के साथ भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गन की, ये आपका इफेक्टर ऑर्गन है, ठीक है, ये आपका इफेक्टर ऑर्गन है, इफेक्टर ऑर्गन की मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है। अब अगर हम लोगों ने लाइक प्रेजोसिन दिया है, वो इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, इस रिसेप्टर को वो ब्लॉक कर देगा, तो क्या कर रहे वो नॉरएपिनेफ्रिन को और एपिनेफ्रिन को इसके साथ बाइंड ही नहीं होने दे रहा। नहीं बाइंड होगा तो इट्स मीन कि वो एक्शन शो ही नहीं करवा रहा, ठीक है। यानी कि हमारी ड्रग ऐसी है जो प्रिवेंट कर रही है, रोक रही है नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को आपके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होने से। रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद है, रिसेप्टर उस मेम्ब्रेन पे मौजूद है, वो मेम्ब्रेन जो कि आपके इफेक्टर ऑर्गन को कवर किए हुई है, राइट। इसके बाद आप लोग क्या बात करते हो, आप लोग कहते हो इट ऑल्सो कॉजेज मियोसिस, ये मियोसिस भी पैदा करता है। और मियोसिस के बारे में आप लोग जानते हो कि मियोसिस क्या है, प्यूपल की कॉन्स्ट्रिक्शन होना, राइट, यानी कि प्यूपल का सिकुड़ जाना। फिर अगर हम लोग थेरापेटिक यूजेस या एक्शन की बात करें, अगर हम लोग यूजेस की बात करें तो आप कहते हो इसको आप लोग हाइपरटेंशन में इस्तेमाल करते हो। और हाइपरटेंशन में कैसे कि यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए। अब माइंड में आपके यही है होना चाहिए कि हाइपरटेंशन कब बढ़ जाता है, जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हुआ होता है। हम क्या कर रहे हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम को रोक रहे हैं, उसका ब्लॉकर ले रहे हैं, तो हम लोग हाइपरटेंशन में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने वाला। फिर कैसे करता है, बाय रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके। वही बात के लाइक जैसे यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, कॉन्स्ट्रिक्शन को रोक रहा था, तो इसी तरह से यहाँ पे भी रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स। लेकिन बात क्या होती है कि द फर्स्ट डोजेज ऑफ दीज ब्लॉकर्स मे कॉज हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स। हाइपोटेंसिव यानी कि ये इन ड्रग्स की जो एक मीन क्या होगा कि ये वजह बन जाते हैं हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स के, यानी कि अगर जब आप पहली खुराक लेते हो तो यकदम ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है, और इंसान नतीजतन क्या होता है कि इंसान बेहोश हो जाता है, दैट कैन रिजल्ट इन फेंटिंग, बेहोश हो जाएगा। दिस एक्शन टर्म्ड एज, और इस एक्शन को आप लोग नाम क्या देते हो, फर्स्ट डोज इफेक्ट का, राइट, यानी कि जो इस ड्रग से हो रही है वो फर्स्ट डोज इफेक्ट है। इट मे बी मिनिमाइज, हम लोग इस इफेक्ट को, इस असर को हम लोग कम कर सकते हैं, इस एक्शन को हम लोग काबू पा सकते हैं। कैसे काबू पाएंगे, बाय एडजस्टिंग फर्स्ट डोज टू 1/3 और 1/4 पार्ट ऑफ एक्चुअल और नॉर्मल डोज, यानी कि जो आपकी एक्चुअल डोज है या नॉर्मल डोज है उसका आप लोग फर्स्ट डोज जो होगी वो कम कर दोगे, एक मीन 1/3, मतलब कि एक तिहाई या फिर एक चौथाई हिस्सा जो होगा वो आप लोग कम कर दोगे नॉर्मल डोज से, राइट। फिर एडवर्स इफेक्ट्स जो उसके गैर जरूरी असरात हैं वो कौन से होंगे, आप लोग कहते हो इट माइट कॉज डिजीनेस, क्या पैदा कर सकता है, ये चक्कर आ सकते हैं इस ड्रग को लेने से, लैक ऑफ एनर्जी का कम होना, नेजल कंजेशन यानी कि सांस का या दम का घुटना, हेडेक सर में दर्द होना, या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन,
ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। कब? जब आप लोग यकदम उठते हो, खड़े हो जाते हो आफ्टर सिटिंग और लाइंग, यानी कि आप बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से या लेटे हुए थे और यकदम जब आप लोग खड़े होते हो तो उस टाइम पर ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है, ठीक है? इसको आप लोग नाम देते हो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का। ईज़ी है, आप लोग बस माइंड में ये रखोगे कि ये ऐसी ड्रग है जो हमारे सिम्पैथेटिक सिस्टम का ऑपोज़िट कर रही है। यानी कि जब आप लोग फाइट एंड फ्लाइट मोड में हो तो आपको ये रिलैक्सिंग मोड में लेके जा रही है, ठीक है? यानी कि रिलैक्स या फिर रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में लेके जा रही है। और सेकंड थिंग आप ये माइंड में रखोगे कि ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, यानी कि जहाँ-जहाँ पे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर होगा, वो ये उसी के ही इफ़ेक्ट को ब्लॉक कर देगी, ठीक है? उसी इफ़ेक्ट को ही ऑपोज़िट कर देगी। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर समझ में आया तो काइंडली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।